हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम वीकली प्लानर आपके लिए डिसाइड करने वाले हैं और आपके लिए जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वेटेज के टॉपिक्स हैं, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए जितना जल्दी कवर हो सकता है उतना जल्दी हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए इस वीकली प्लानर के लिए हम इस वीक का जो टॉपिक डिसाइड करने वाले हैं, देखो आपको करना क्या है। आज क्या है? आज क्या है भैया? आज मैं भी देख लेता हूं, मुझे भी नहीं पता आज क्या है। आज वेडनेसडे है, तो हम अब ये ध्यान रखना, वेडनेसडे टू वेडनेसडे अपना ये शेड्यूल मेंटेन रखेंगे, ये शेड्यूल बरकरार रखेंगे और इस वीकली बेसिस पर हम वीक टू वीक का मतलब है वेडनेसडे टू वेडनेसडे, मतलब हर वेडनेसडे हम आप लोगों से मिलेंगे और हर वेडनेसडे को हम अपना एक नया टारगेट सेट करेंगे कि इस करंट वीक में हमें क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें निपटाने हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मैं बात कहूं तो देखो, जो मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है, मैकेनिक्स मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहूं, चाहे रिलेटिव कहूं, रिलेटिव में नॉर्मल रिलेटिव, प्रोजेक्टाइल कहूं, चाहे मैं 1D 2D कहूं, देखो ये है बेसिक। और ये इतने बेसिक है कि इनके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं और इनके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं और इनका वेटेज भी ठीक ठाक रहता है। ऐसा नहीं है कि इनका वेटेज नहीं रहता, वेटेज रहता है, लेकिन इनके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। और हम स्टूडेंट से गलती ये होती है कि हम इन टॉपिक्स को ही भाव नहीं देते। तो क्यों ना हम मैकेनिक्स में स्टार्ट ही इसी टॉपिक से करें। तो भैया इस वीक का धन धनाधन धन हम टॉपिक जो लेने वाले हैं वो टॉपिक क्या है पता है? हम इस वीक में हम क्या करने जा रहे हैं? हम जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा रहेगा 11th का पार्ट, यानी इस वीक में आपको ये निपटाना है, सर इतना ही निपटाना है, प्लस ये अकेला नहीं है भैया, प्लस इसका बाप है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में तो सबको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना बड़ा टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ये छोटे छोटे कुछ चैप्टर्स हैं, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, वेक्टर हो गया, 1D 2D रिलेटिव और साथ में एनएलएम। भैया ये आपका इस वीक का टारगेट है। और वीकली करना कैसे है सर, अब ये तो बताइए। ये तो ठीक है, आपने हमें टारगेट दे दिया, लेकिन अब इसको करें कैसे? क्योंकि इसको करना भी एक बहुत अच्छी कला है, इसको करने की भी एक कला है। वो करने की कला ये है कि इनमें टाइम का डिवीजन करें। टाइम का डिवीजन मतलब आपको देखो नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। तो इसी के लिए मैं आपको डिवीजन बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सिर्फ एक दिन लेंगे पूरा नोट्स पढ़ने में। एक दिन में आपके नोट्स पूरे रिवाइज होना चाहिए। अगर आपके शॉर्ट नोट्स हैं तो बहुत बढ़िया बात है, शॉर्ट नोट्स नहीं है तो भैया उसी नोट्स में फटाफट हाईलाइटिंग शुरू कर दीजिए और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक को आपको एक दिन में निपटाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन में पूरे के पूरे नोट्स होने चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर एनएलएम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना भैया, इसको भी पूरे के पूरे निपटाने को एक दिन ही लगेगा, क्योंकि जितना बड़ा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उतना ही ये पूरा है। यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर एनएलएम। यूनिट एंड डायमेंशन में क्या थ्योरी, वेक्टर में क्या थ्योरी, रिलेटिव 1D में क्या थ्योरी, 2D में क्या थ्योरी, रिलेटिव में थोड़ी बहुत है। रिलेटिव और एनएलएम में क्या थ्योरी? एफ बराबर एम में। बस आपको एफ बराबर एम में देखना है जरूर कि एफ होता क्या है, कहां लगता है, कहां नहीं लगता, टेंशन कहां होती है, कब लगती है, कब नहीं लगती, कब क्या केस होगा, कंस्ट्रेंट, स्यूडो, वो सारी कहानी। तो एक एक दिन में आपको इनके नोट्स पढ़ने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको इनका एक एक नोट्स दिन में नोट्स निपटाना है और निपटेगा। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। जब हम एक दिन में पढ़ा सकते हैं, एक घंटे में हम आपको इसका रिवीजन करा सकते हैं, तो आप सोचें आप एक दिन में इसका रिवीजन नहीं कर सकते क्या? यहां पर हम एक एक घंटे के लेक्चर बना के इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। वन शॉट आपने देखा होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा वन शॉट वीडियोस हैं हमारे कुछ चैप्टर्स के। तो वन शॉट में जब हम पूरा का पूरा टॉपिक निपटा देते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर निपटा सकते हैं 1.5 घंटे में, तो आप एक दिन में पूरे नोट्स पढ़ सकते हैं। इट इज पॉसिबल, इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, बहुत आसानी से पॉसिबल है। चलिए ये तो हो गई 2 दिन की बात, बचते हैं 5 दिन और। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सबको पता है ना भैया, 5 दिन और बचते हैं। 5 दिन में अब लगाने हैं हमें इनके क्वेश्चंस। अगर आपका एक दिन का 1.5 दिन भी लग रहा हो तो 1.5 दिन भी ले सकते हैं। 3 दिन आपके गए, 4 दिन बचे हैं क्वेश्चंस लगाने के लिए। 4 दिन में आप 2 दिन लगाएंगे इसके क्वेश्चंस और 2 दिन लगाएंगे इसके क्वेश्चंस।
कुछ टाइम को डिवाइड करें, मतलब दिन में 4 घंटे दें फिजिक्स को या 5 घंटे दें, वो आपकी इच्छा पर है, जैसे लगाना है वैसे लगाइए। तो भी ओवरऑल आप देखिए 6 ही दिन बनते हैं, एक दिन नोट्स, एक दिन नोट्स 2, 2 2 4 और 6, एक दिन फिर भी बच जाता है, वो एक दिन आप चाहें तो नोट्स के लिए ले सकते हैं। 1.5 3 दिन हो गए, 4 दिन क्वेश्चंस के हो गए, 4 दिन क्वेश्चन, समझ रहे हो? आपको सिर्फ एक दिन पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन लगाने हैं। इसमें भैया पूरी की पूरी शीट निपट जाती है लोगों की, पूरी शीट, जो जहां से आपको क्वेश्चन मिले आपको वो लगाने। जो भी आपकी शीट है उसमें मेनली आपको जो एक्सरसाइज लगानी है, मैं वो मेनली एक्सरसाइज बता देता हूं आपको। मेनली जेई मेंस एक्सरसाइज तो लगानी ही लगानी है, जेई एडवांस एक्सरसाइज तो लगानी ही लगानी है। इसके अलावा ये तो करना है, ये तो मस्ट है भैया, मस्ट भी छोड़ो, मस्ट का भी मस्ट, ये तो सबका बाप है, ये करना है भैया। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिल रहा है, और जो मिलेगा भैया 2 दिन है, 2 दिन में जेई मेन जेई एडवांस थोड़ी लगाओगे एक शीट का जेई मेन जेई एडवांस में 2 दिन लग जाएगा क्या? पढ़ रहे हो ना, रिवीजन कर रहे हो, पहली बार थोड़ी लगा रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, फटाफट निपटाओ जेई मेन जेई एडवांस, फटाफट निपटाओ। फिर टाइम बचता है तो आप अपनी एक्सरसाइज का OE1 लगा सकते हैं, फिर आप लगा सकते हैं SE1, और फिर आपका ऑर्डर रहेगा जेई मेंस जेई एडवांस, फिर आपका रहेगा OE1 SE1, और फिर आपका रहेगा OE2। फिर अगर आप लगाना चाहें तो डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से आप चाहें तो HCV भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो SE2 भी लगा सकते हैं। ये ऑर्डर रहेगा आपके शीट करने का। ELPs हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, डेली PPP DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो वो भी लगा सकते हैं। तो आपके पास मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हैं सब लगाएं। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएं, क्या करें? सब लगाने की कोशिश करें। जो अगर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्ड हैं, आपकी गलतियों वाले क्वेश्चंस मार्क्ड हैं, बेस्ट है, पहले तो वहीं से स्टार्ट करें। फिर अगर टाइम बचता है तो OE1 OE2 के जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग से वो फॉर्मूले स्किप हो जाते हैं। तो पहले नोट्स पढ़ें, 1.5 दिन में, 2 दिन में उनके क्वेश्चंस लगाएं, ठीक। और इसी के साथ आपके लिए एक बम्पर ऑफर भी है। वो बम्पर ऑफर क्या है वो सुनिए भैया। वो बम्पर ऑफर ये है, हम आपके लिए जेई मेंस और जेई एडवांस का डिस्कशन लेकर आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, है ना अच्छी बात। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस प्लस जेई एडवांस का हम लाइव डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? लाइव डिस्कशन करेंगे। मतलब YouTube पर हम लाइव एक क्लास रखेंगे जिसमें सिर्फ इन्हीं का ही डिस्कशन होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी शीट में रहे होंगे उनका हम लाइव डिस्कशन करेंगे। तो सोचें, आपके जो लाइव डाउट्स होंगे वो आप लाइव की लाइव पूछ सकते हैं। और ये कब रखेंगे? एवरी वेडनेसडे। मतलब आज वेडनेसडे है, आज मैंने मॉर्निंग में आपको नया शेड्यूल दिया, आप उस नए शेड्यूल पर रख गए, रात को हम मिलेंगे। वेडनेसडे, अभी के लिए तो टाइम मैं यही सेट कर रहा हूं, वेडनेसडे इवनिंग, आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वेडनेसडे की इवनिंग में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे की इवनिंग में हम आपको मिलेंगे, और उस इवनिंग में हम 1-1.5 घंटे में जो भी टाइम मिलेगा उस टाइम में हम इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करूंगा। मैं जिन भी क्वेश्चंस में जो स्ट्रेटेजी रहती है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, जो उसमें थ्योरी रहती है, जो उसमें स्ट्रेटेजी रहती है, जो उसमें तरीका होता है, मैं सिर्फ वो तरीका बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा। मैं हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल स्टेप सॉल्व नहीं करूंगा। PYQ सोचिए, आपके क्लास में लाइव PYQ सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको PYQ खुद से करने की भी, मतलब खुद से तो अटेम्प्ट करने हैं, बट आपको उसके सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। आप लाइव डिस्कशन में आए, अपने डाउट्स क्लियर करें, और मैं तो पूरे हफ्ते आपके जो इन दोनों के डाउट्स हैं, जेई मेन जेई के, वो मैं क्लियर करूंगा। किन दोनों के? इन दोनों के मिला के जेई मेंस प्लस जेई के हम क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करेंगे। क्लास में उसकी थ्योरी देखेंगे कि कैसे हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, कैसे हम उसको कर सकते हैं, और आप ये समझेंगे कि कैसे जेई मेंस और जेई एडवांस बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्लियर करने के लिए, बहुत आसान है जेई मेंस जेई एडवांस अगर आप पढ़ाई पे आ जाएं। तो भैया इस वीक का अपना टारगेट सेट कर लें, प्लानर बनाएं, वीकली अपने मोबाइल में सेट करें, अपने घड़ी में सेट करें, जहां सेट करना है वहां सेट करें। आपको इस वीक यूनिट डायमेंशन से लेकर NLM तक, जिसमें पूरा पार्ट आ जाता है, काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, रिलेटिव, सब कुछ मिला के पूरा प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है। मर जाएंगे लेकिन करेंगे। 1.5 दिन में नोट्स, 1.5 दिन में नोट्स, 2 दिन में इसके क्वेश्चन, 2 दिन में इसके क्वेश्चन। PYQs मस्ट हैं,
पहले तो आपको PYQ ही लगाने हैं। आपने कोई भी शीट उठाई, आप सबसे पहले उसका PYQ लगाएंगे, और ये सिर्फ इस चैप्टर का नहीं है। खुशी की बात ये, नेक्स्ट वीक मैं फिर वेडनेसडे को आऊंगा, फिर आपको कुछ चैप्टर दूंगा। उस हफ्ते वेडनेसडे को शाम को मैं डिस्कस करूंगा ये दोनों, उसके नेक्स्ट वेडनेसडे डिस्कस करेंगे जो अगले वेडनेसडे को दिए टॉपिक रहेंगे। आई होप मैं समझा पाया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हर वेडनेसडे में आपको कुछ टॉपिक्स नए दिया करूंगा, और पिछले हफ्ते का डिस्कशन हम शाम को रखा करेंगे। हम शाम को एक डिस्कशन क्लास रखेंगे जिसमें आप इजीली ज्वाइन कर पाए। टाइमिंग में कुछ ऐसे सेट करूंगा कि आप लोग इजीली ज्वाइन कर पाए, बट अगर हो सके तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको जो एक कोई सुटेबल टाइम लग रहा हो तो वो सुटेबल टाइम प्लीज लिख दीजिएगा। जो भी कमेंट में लिखना हो, जो भी आपको चीजें, जैसे ऐसा हो कि आपका कोई सजेशंस हो इस बात को लेकर, या आपको कोई ऐसा लग रहा हो कि सर इस टाइम पर रख लिया जाए, तो मैं प्लीज आप उस कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक। बट मैं इवनिंग में रखने की सोच रहा हूं। वेडनेसडे इवनिंग को हम मिलेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे, हर हफ्ते की नेक्स्ट वेडनेसडे को हम मिलेंगे और उस पिछले हफ्ते का डिस्कशन क्या करेंगे, PYQs का, ठीक। तो इसी के साथ आपकी प्रिपरेशन में सोचो 4 चांद लग गए। 4 चांद ये लग गए कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग भी मिल गई। प्लानिंग क्या, आपको हर हफ्ते का एक पर्टिकुलर टारगेट मिल गया, यार मुझे ये टारगेट करना ही करना है, अचीव चाहे जो मर्जी हो जाए, मर जाऊंगा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुनीत सर ने कहा है करना है भैया, क्योंकि जनवरी तक आपको इतना प्रिपेयर हो जाना है कि आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन ना छूटे। तो जनवरी तक का टारगेट है भैया अपने पास, इन चैप्टर्स को फटाफट करें। और फायदे की बात, 4 चांद वाली बात क्या है कि इनका आपको PYQs का डिस्कशन भी मिल रहा है, ठीक। तो मिलेंगे भैया, आई होप क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को, मॉर्निंग में मिलूंगा मैं आपको स्ट्रेटेजी के साथ, और इवनिंग में बोलूंगा इनके सॉल्यूशंस के साथ। अच्छा, इसके अलावा इनके जो PYQs मैं डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कई बार ऐसा होता है PYQs में बहुत पुराने क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बहुत नए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इनके PYQs के कौन कौन से क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, वो आप चाहें तो मेरा ये यहां पर मैं लिंक में शेयर करवा दूंगा, या फिर अगर हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो टेलीग्राम पर हो, चाहे वो फेसबुक पर, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो। मैं आपको तीनों जगह मिल जाऊंगा, आप कहीं पर भी मुझसे कनेक्ट हो जाएं। हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस अपन शेयर करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं, उसकी एक पर्टिकुलर फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है भैया। तो मिलेंगे भैया नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वेडनेसडे। आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, PYQs अटेम्प्ट हो जाने चाहिए जितने अटेम्प्ट हो सकते हैं। बाकी हम क्लास में अगले वेडनेसडे रात को फिर इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों अपनी पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो, और JEE 23 की प्रिपरेशन करते रहो। चलिए, लेट्स क्रैक इट।